दर्शकों, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ हाथों में मोबाइल फोन या फिर जेब में इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। बिल्कुल, सोचिए अगर डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलकर पुलिस को पहले ही रतिका जी ये पता चल जाए कि अपराध कब और कहां होने वाला है, तो मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि पुलिस पहले से ही तैयार, मौके पर मौजूद और घटना टल जाए। बिल्कुल, और रतिका जी इसी को कहते हैं मॉडर्न पुलिसिंग। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भविष्यवाणी करती है कि अपराध कहाँ होने वाला है और उसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में जानना तो बनता ही है। तो इस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी। आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम दिल्ली पुलिस में पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। सर, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में हमें बताइए। जी, मैं 1995 बैच का आईपीएस अधिकारी हूं, अगमुट काडर से हूं। लगभग इन 30 सालों में मैंने उत्तर पूर्वी राज्यों में और अंडमान में और दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं मिजोरम और अंडमान पुलिस में डीजीपी भी रहा और दिल्ली पुलिस के विभिन्न पदों पे मैंने कार्य किया। यहाँ पे हम लोगों का कार्य जो है वो सेंसिटिव केसेज भी रहा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना भी रहा जी। जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, वीआईपी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दिल्ली पुलिस क्योंकि कैपिटल पुलिसिंग है तो काफ़ी सेंसिटिव है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि क्राइम केवल कंट्रोल नहीं किया जाए बल्कि जनता में जो विश्वास है, जो सुरक्षा की भावना है और जो न्याय के लिए हम काम कर सकें। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की और हमने बड़ी अच्छे से बात की कि पहले से ही पुलिस को पता लग जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग है और साथ ही क्राइम कंट्रोल में इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना की थी लगभग 11 साल पहले, तो उसमें जो स्मार्ट में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एडाप्टेबल पुलिस की एक परिकल्पना की गई थी, तो पिछले 15 सालों में टेक्नोलॉजी में काफ़ी विस्तार हुआ है। तो जो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का अगर बेसिक आप देखें, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग, उसकी महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो रिएक्टिव अप्रोच जो होता है ट्रेडिशनल पुलिसिंग में कि एक क्राइम हुआ और उसके बाद आपने उसको सॉल्व किया, इन्वेस्टिगेट किया और उसको चार्जशीट किया, लेकिन इसमें जो डेटा, जो चाहे हिस्टोरिकल डेटा है, लिगेसी डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, लोग 112 पे कॉल करते हैं, इमरजेंसी कॉल करते हैं, लोग शिकायत देते हैं, जीआईएस है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके आधार पे जो हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा होता है उसकी एनालिसिस की जाती है और उसके आधार पे हम लोग हॉट स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसके आधार पे हम लोग क्राइम के पैटर्न्स देखते हैं कि कहाँ पे तो इससे एक हमें आइडिया होता है कि कहाँ पे क्राइम का और किस तरह के क्राइम होने की संभावना है। तो चूंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे मैन पावर है, तो उसका हम लोग इफेक्टिव और बेटर डिप्लॉयमेंट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर हम पारंपरिक पुलिसिंग की बात करें और अब की प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की बात करें तो उस पर क्या मूलभूत अंतर है। देखिए, जो मैंने कहा, एक रिएक्टिव अप्रोच से ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। एक अप्रोच है जहाँ पे आप प्री इंसिडेंट एक्शन लेते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल विद यू। तो कुल मिला के जो एक कहा जाता है कि पुलिस को जो क्राइम को अवॉइड करना चाहिए, जो प्रिवेंट करना चाहिए, तो प्रिवेंशन जो होता है क्राइम का, उसमें ये प्रेडिक्टिव पुलिसिंग काफ़ी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है और जो डेटा ड्रिवन पुलिसिंग है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका आप बेहतर रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग को ये कई जगह पे कॉम्प्लीमेंट भी करती है और कई जगह पे सप्लीमेंट भी करती है। जी, तो सर, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की दिशा में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। जी, अगर हम शुरुआत करें तो 2015 में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद हमने सबसे पहले CMAPS स्टार्ट किया, क्राइम मैपिंग एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम्स। तो वहाँ पे हमने डेटा को देखा, जो क्राइम पैटर्न्स को देखा और उसके आधार पे एक वीकली, मंथली, डेली एक रिपोर्ट जनरेट होती थी कि कहाँ पे हॉट स्पॉट है, कहाँ पे किस तरह के क्राइम होते हैं।
हैं और उसको फील्ड यूनिट से शेयर किया गया। जिलों में जो हमारे जो लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी में काम करना पसंद था और जिनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा थी, तो उनको लेके हमने एक सेल्स बनाई ताकि वो लोग क्राइम को एनालिसिस कर सके। एक सीसीटीवी नेटवर्क का जाल बिछाया गया, जो डेटा टूल्स थे और जो एआई एनालिटिक्स टूल्स थे उनको हमने प्रोक्योर करके उसको अपनी डे टू डे पुलिसिंग में इनकॉर्पोरेट किया। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा हमने इनकॉर्पोरेट किया। हमारे पास डेटाबेस है जैसे क्राइम कुंडली है। फिर हमने आसपास के राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 इस तरह के, उनके साथ एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जिसको जिपनेट कहते हैं, उस तरह से डेटाबेस शेयर किए। और इसके बाद हमने अपने जो लोग हैं उनके हर स्तर पे कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनको ट्रेनिंग दी ताकि वो ये जो नए टूल्स हैं, जो नए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके बारे में समझ सकें और उनको डे टू डे पुलिसिंग में सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लागू कर सकें। सर, ये क्राइम कंट्रोल के लिए अगर हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की बात करें तो जो डेटा और जो तकनीकी टूल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से यूज हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहला अगर आप कहें, अगर आप आम भाषा में बात करें तो जो सीसीटीवी है उससे भी, सीसीटीवी से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी डेटाबेस है। फिर हमारे अपने क्रिमिनल्स के जो डेटाबेस होते हैं वो है। फिर भारत सरकार का एक ICJS है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो हमारे पास है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसके अलावा चूंकि इतना डेटा है और आपको जल्दी एनालाइज करना है तो उसके लिए जो आपको हाई स्पीड मशीन्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, वो हमारे पास है। और जो आपके पास शिकायतें आती हैं, जैसा मैंने बताया, आपके पास PCR कॉल्स आती हैं, तो इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा पैटर्न मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्राइम को समझने में मदद मिलती है। और उसके बाद उन्हीं जगहों पे आप विशेष तौर पे और विशेष समय में, क्योंकि ये पैटर्न, ये आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हम यूज करते हैं, तो उस समय में आपको ये जो टाइम एंड स्पेशल एनालिसिस हम बोलते हैं उसको करके हम लोग लोगों को डिप्लॉय करते हैं और फोरवॉर्न करते हैं। ओके, तो सर अभी आपने जिक्र किया AI का, मशीन लर्निंग का, बिग डाटा का, तो ये किस तरह से मदद करता है इस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में क्राइम को कंट्रोल करने में? क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी का? देखिए, अगर जैसे आप CCTV की बात करें, अगर CCTV में अगर आप एक्सेप्शंस देखें कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए तो हमें एक्सेप्शंस पे अलर्ट्स मिलने चाहिए जी। जो हमारे पास इतना डेटा है जो एक आम आदमी के लिए या किसी इन्वेस्टिगेटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन डेटा को पूरी तरह से एनालाइज कर सके और जल्दी एनालाइज कर सके, तो उसके लिए जो एल्गोरिदम्स हैं, AI एल्गोरिदम्स, वो आपको हेल्प करती हैं। आपको एनालिसिस में सहायता मिलती है। आपके पास जो पुराना रिकॉर्ड, जो कि हिस्टोरिकल डेटा अगर ट्रेडिशनल पुलिसिंग में देखें तो वो याददाश्त से होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो सारा डेटाबेस, जो डिफरेंट डेटाबेस है उनका इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी जानकारी होती है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और बहुत फास्ट टूल्स होते हैं जो उनको एनालाइज कर पाए। बिल्कुल, बात यहाँ पे डेटा की हो रही है क्योंकि काफी ह्यूज डेटा होता है, तो ऐसे में प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में डेटा की गोपनीयता और नागरिकों की निजता के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए एक्ट भी बनाया है, उनकी गाइडलाइंस भी है। तो सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य होता है कि जो डेटाबेस हमारे पास है उसकी पूरी निजता रहे, किसी की भी जो प्राइवेसी है उसका हनन नहीं हो। तो उसके लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन्स को एक्सेस दिया जाता है, डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, और इसके अलावा केवल हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए और अपने जो क्राइम डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हमने गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं। तो डेटा की गोपनीयता पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाती है और इसको पूरी तरह से इन्फोर्स भी किया जाता है। इसके अलावा अगर जहाँ तक साइबर सेफ्टी की बात करें तो जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके लिए हमने साइबर टूल्स भी बनाए हुए हैं और हम लगातार साइबर सेफ्टी ऑडिट्स भी करवाते रहते हैं ताकि अगर कोई इसमें डेटा लीक होने का कोई चांस हो तो उसको हम लोग समय पे प्रिवेंट कर सकें। तो सर, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की मदद से अभी तक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं? कुछ एग्जांपल्स दे के आप हमें समझा सकते हैं। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जब हमने क्राइम का प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को इस्तेमाल किया तो हमें पता चला कि कहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे
स्नैचिंग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, रॉबरी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल किया गया, जो फील्ड पुलिस को बताया गया इसके माध्यम से, और वहाँ पे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली जो स्ट्रीट क्राइम से। दूसरा, अगर जैसे राइट सिचुएशन है तो उस राइट में जो परपिट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में काफ़ी सुविधा मिलती है। जो बड़े, अगर आप कॉन्ग्रेगेशन होते हैं, बड़ी जगहें जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट ना हो सके उसके लिए सीसीटीवी और एफआरएस को इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट या क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं है। फिर अगर आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट देखें, जिसमें हम लोग 20,000 से ज़्यादा कैमरे पूरे शहर में लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने भी 2.5 लाख से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं, तो उसमें इन कैमरे के जो फीड हैं उनको हम लोग एनालाइज करते हैं, उनको आफ्टर द क्राइम भी उनको इस्तेमाल किया जाता है क्राइम के डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि जो ट्रैफिक का डिसिप्लिन भी इन्फोर्स कर सकें और जो ट्रैफिक की मूवमेंट की वजह से जो फैटेलिटीज हैं या जो इंजरीज हैं उसको कम किया जा सके। बिल्कुल सर, एक सवाल और यहाँ पे कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपराधियों के व्यवहार के बदलाव के बारे में बात किया जाए तो ये तकनीक किस हद तक उसे पकड़ सकती है? जी, पुलिस का जो एक काम है वो है कि अपराधियों से एक कदम आगे रहना, और उसमें ये प्रिडिक्टिव पुलिसिंग काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि एआई के माध्यम से, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आप न केवल पैटर्न के एनालिसिस करते हैं, अगर उन पैटर्न्स में कोई चेंज भी होता है तो उसकी भी आप एनालिसिस करते हैं। तो अगर क्रिमिनल्स का बदलता हुआ व्यवहार है, या क्रिमिनल की क्राइम के हॉट स्पॉट्स के बदलने की जगह है, या जो क्राइम्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे टाइम में शिफ्ट हो चाहे स्पेस में शिफ्ट हो, तो उसके बारे में हम लोग लगातार, हमें एनालिसिस से जानकारी मिलती रहती है, और उसी तरह से हम अपना रीडिप्लॉयमेंट करते हैं। क्योंकि कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि अपराध को होने से पहले रोका जा सके, और अगर अपराध हो तो उसको हम लोग जल्दी उसको सॉल्व कर सके, और जनता में जो एक विश्वास है और जो एक सुरक्षा की भावना है उसको हम बढ़ा सकें। तो सर, क्या दिल्ली पुलिस फोर्स को इस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, अगर हमारे सारे पाठ्यक्रम हैं, चाहे सिपाही हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं, चाहे सीनियर ऑफिसर्स का जो पाठ्यक्रम होता है ट्रेनिंग एकेडमी में, उसमें इनको खास तौर पे शामिल किया गया है। फिर उसमें जो लोग जिनका इंक्लिनेशन इस तरफ होता है और जिनका एप्टीट्यूड भी होता है, तो उनको हम लोग खास तौर पे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रशिक्षित करते हैं। बाकी जो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार के या पुलिस के, और उनके साथ भी इनको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो कुल मिला के एक टेक्नोलॉजी जो इनेबल्ड या जो रिसोर्स पूल हमारे पास तैयार है, जो कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करता है और आगे नई टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें बताता है, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी भी एक्वायर कर सकें। तो मतलब क्या अदर स्टेट्स की पुलिस की बात की जाए या फिर अगर केंद्रीय एजेंसियों के साथ, तो क्या इस विषय पर कोई सूचना जो है वो शेयर की जाती है? जी, अगर जैसे मैंने बताया CCTNS एक क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम है, तो और आपका ICJS है, फिर एक निदान पोर्टल है जो नार्को ऑफेंडर्स के साथ है। तो कई तरह के जो डेटाबेस होते हैं उनको साझा किया जा सकता है, किया जाता है। और इसके अलावा जैसे जिपनेट मैंने बताया कि जो दिल्ली अन्य राज्यों से घिरा हुआ है तो वहाँ का प्रभाव भी पड़ता है, तो उनके साथ हमने जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क बनाया हुआ है। इंटरपोल के साथ भी हमारा टाई अप रहता है, और जो बाकी सुरक्षा जो एजेंसी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो गुप्तचर विभाग की एजेंसियां हैं, उनके साथ भी हमारा तालमेल रहता है, ताकि हम सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकें, और उनके पास जो ट्रेंड आ रहा है या उनके पास जो एनालिसिस है उसका भी हम फायदा उठा सकें। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपसे बात करके हम ये समझ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो फोर्स है वो इस नई टेक्नोलॉजी को लेके बहुत मेहनत कर रही है। तो अगर ऐसे में हम बात करें आम नागरिक की, तो उनके लिए इस टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयरनेस और उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है? जी, उनका बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे डेटाबेस में आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं होती हैं, तो साइबर क्राइम्स में हम उनको अवेयर कर रहे हैं। साइबर क्राइम का अगर आप देखें तो 1930 टोल फ्री लाइन है, नेशनल लाइन, साइबर क्राइम लाइन। फिर उनका वेबसाइट है cybercrime.gov.in, तो इस पे भी कंप्लेंट्स आती है, तो उससे भी हमें साइबर क्राइम के बारे में पता चलता है। तो जो साइबर क्राइम्स के बारे में हम जनता को अवेयर करते हैं कि क्या पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं,
किस तरह से आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है, जी। क्या क्या सुरक्षा के उपाय रहने चाहिए। उसके अलावा जो जनरल क्राइम प्रिवेंशन अवेयरनेस है, चाहे वो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध हो, चाहे जो बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, चाहे जो नारकोटिक्स है, जो ड्रग की समस्या है, चाहे ट्रैफिक का है, उसके बारे में भी हम लगातार अवगत करवाते रहते हैं। क्योंकि अगर पुलिस जो है वो सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म है और जो जनता है वो पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म है, तो जनता और पुलिस मिल के ही एक सिक्योर और एक सेफ माहौल बना सकती है। बिल्कुल ठीक बात कही तो आपने। सर लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस जो है वो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के क्षेत्र में क्या बदलाव या क्या विस्तार देखती है? देखिए, दिल्ली पुलिस अगर आप बात करें तो हमेशा से एक सबसे प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है और विश्व की सारी पुलिस फोर्सेज में ये सबसे अग्रणी पुलिस फोर्सेज में एक मानी जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नए FRS टेक्निक्स को और जो डेटा बेसेज हैं उनको हम एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, CCTV जो फीड्स हैं हमारे साइबर क्राइम है उनको हम कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा ये है कि किस तरह से जल्दी हम सारी टेक्नोलॉजी को आपस में इंटीग्रेट कर सकें और जो नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हम अपने पुलिसिंग में समाहित कर सकें। तो सर अगर हम जानना चाहें तो बेसिक कंसेप्ट की जैसे अगर हम बात करें तो इस प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, जो पूरी बात हुई वो ये है कि जो एक मॉडर्न पुलिस फोर्स है और जो क्रिमिनल से एक कदम आगे रहना चाहती है, उसको दो चीजें जरूर करनी पड़ेगी। एक प्री इंसिडेंट एक्शन, तो जो आपको पूरा जो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग है वो प्री इंसिडेंट एक्शन के लिए तैयार करती है, और दूसरा जो अप्रोच है पुलिस का पूरा वो रिएक्टिव पुलिसिंग से रिएक्टिव एक्शन की बजाय प्रोएक्टिव एक्शन होता है। और जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसको आप अच्छी तरह से पुलिसिंग में इस्तेमाल करके जो क्रिमिनल्स हैं उनसे एक कदम आगे रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे स्पेशल CP क्राइम दिल्ली पुलिस IPS ऑफिसर देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू।